बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलाब, अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास के लिए जो हमारा पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसका लेसन नंबर 3 सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सब टॉपिक का आज का है व्हाट आर द प्रोविजंस टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आपने इस चैप्टर 3 में पढ़ा कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन, बाकी चीजें पढ़ी आपने। तो इंडिया सबसे बड़ा दुनिया का डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। तो क्या है डेमोक्रेसी? जमहूरियत। इट इज अ गवर्नमेंट where people elect their representative. डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं और फिर वही गवर्नमेंट बनाते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, लोगों को पावर दिया जाता है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा, इंडिया सबसे दुनिया का बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो क्या है यहाँ जमहूरियत? डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो हिंदुस्तान है। तो मैंने आपको पहले कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री का जो सर्वाइवल है डिपेंड्स ऑन सर्वाइवल, इसका सर्वाइवल इलेक्शन पर है। इलेक्शन, जब इलेक्शन होंगे तो ये आपस में, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट इनका आपस में बाहमी दार मदार है। इलेक्शन का और डेमोक्रेसी का। अगर पूरे इलेक्शन नहीं होते हैं ठीक तरह तो फिर डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है। अगर डेमोक्रेसी है लेकिन इलेक्शन नहीं है तो बेमानी चीज होकर रह सकती, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट जो डेमोक्रेसी है, जहां लोग ही गवर्नमेंट चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है। आजकल जो सिस्टम है सारी दुनिया में वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो उसमें क्या करते हैं, पीपल अपने नुमाइंदे चुनते हैं, फिर वो गवर्नमेंट जाते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कंट्री है वो हिंदुस्तान है। यहाँ जमहूरियत है। 5 साल के बाद यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इंटरवल ऑफ 5 years। इसी तरह हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड आफ्टर 5 बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। हर 5 साल के बाद हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट मेंबरशिप के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। पार्लियामेंट का जो एमपी होगा वही फिर गवर्नमेंट बनाएगा, वो अपना लीडर बनाएंगे, फिर वही पीएम इलेक्ट होगा। तो आज का हमारा जो सब टॉपिक है कि जब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्शंस। तो इलेक्शन अगर है, क्या है? इलेक्शन होते हैं। इवन इन कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी इलेक्शन होते हैं। इवन इन सम सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप में भी थोड़े से इलेक्शन होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने जरूरी हैं, क्योंकि ये सोल है। इलेक्शन सोल है, सोल है, ये रूह है इसका, डेमोक्रेसी का इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन का माने नहीं है ये कि वो जो मर्जी है वो करो, वो फ्री। हमारा आज टॉपिक है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर मीन्स impartial, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। impartial एंड ट्रांसपेरेंट, गैर जानबदार, फ्री एंड फेयर।
इम्पार्शल गैर जानिबदार, इम्पार्शल गैर जानिबदार, ट्रांसपेरेंट साफ शफाफ होने चाहिए। यही हमारा आज का जो है इस वक्त का जो हमारा सब टॉपिक है, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये कि एक जो आदमी है जिसको राइट टू वोट है, जब भी कोई अटेन्स एज ऑफ 18 तो उसको राइट है वो अपना वोट कास्ट करेगा। और इस राइट को एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट। राइट टू वोट जो है यहाँ, जब पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन 1950, उसी वक्त हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट दिया विदाउट कंसिडरिंग कास्ट, विदाउट कंसिडरिंग कास्ट, कलर, रिलीजन, सबको इक्वल राइट टू वोट दिया गया। उसको एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं 1950। लेकिन एज रखी गई उस वक्त 21 ईयर्स। फिर इसमें अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट टुक प्लेस इन 1989। उसके बाद अब इस वक्त 18 ईयर्स एज है। 18 साल का कोई भी जो बालिग है, एडल्ट है, उसको राइट है राइट टू वोट, वो अपना वोट, एंड ऑल्सो राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। दो चीजें हैं, राइट टू वोट, इसमें किसी किस्म की कोई डिफरेंस नहीं है, सेक्स पर डिफरेंस नहीं है, कास्ट पर डिफरेंस नहीं है, सबको इक्वली राइट टू वोट दिया गया है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि मस्ट बी अटेन्स एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अब ये जो वोट डालेगा, ये जब इसका फ्री एंड फेयर, इसको कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई इसको मनी पावर इस्तेमाल, इलीगल मनी पावर नहीं होना चाहिए, मसल पावर, इलीगल मसल पावर यूज नहीं होना चाहिए, इलीगल मनी यूज नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर को किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए वोटर को। तो और किसी किस्म की फ्रॉड, मॉल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, मॉल प्रैक्टिस, फ्रॉड। क्या माने है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इम्पार्शियल गैर जानबदार, किसी खास बड़ी पार्टी का कोई इलीगली सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ना कोई एम्प्लॉय करना चाहिए, ना कोई और किसी इलीगल कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसकी मर्जी है अपने वोटर की, जिसको वो वोट देगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ना उसके ऊपर मनी पावर होना चाहिए, ना उसको किसी किस्म की मनी की लालच होनी चाहिए, ना उसको किसी किस्म की धमकी होनी चाहिए कि आप उस पार्टी को वोट देना। तो इससे क्या होता है कि अगर ये चीजें नहीं होती फिर इलेक्शन का मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए इलेक्शन के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हर किसी आदमी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जब उसकी एज होगी, जो सिटीजन ऑफ राइट टू वोट मिलेगा, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट टू वोट उसी को मिलता है जो सिटीजन, किसी फॉरेन मेंबर को राइट टू वोट। फिर जो इलेक्शन कराएंगे वो सारे के सारे इम्पार्शियल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो ये सारा काम सौंप दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट, एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है जिसका काम है टू कंडक्ट जनरल इलेक्शंस, मीन्स पार्लियामेंट इलेक्शंस, टू कंडक्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस,
general election for parliament, to conduct state assemblies for state assemblies, or to conduct election of president of India, to conduct election of vice president of India. लेकिन जनरल इलेक्शन के लिए या स्टेट असेंबली के लिए 25 years रखी गई है. राइट टू कंटेस्ट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. इसके लिए फॉर पार्लियामेंट मेंबर, लोकसभा के लिए 25 years, और स्टेट असेंबली के लिए उसकी 25 years एज रखी गई है. तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. जो राइट टू, ये दोनों चीजें फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है कि राइट टू वोट होना चाहिए हर किसी को, कोई उसमें भेदभाव नहीं. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड अदर थिंग्स. तो इसी तरह राइट टू कंटेस्ट भी होना चाहिए. और फिर जो इलेक्शन होगा उसमें जो मनी पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं वो गरीबों को, दूसरों को पैसे देकर वोट खरीदते हैं. ये नहीं होना चाहिए, ये मॉल प्रैक्टिस है. तो ये फेयर एंड फ्री एंड फेयर जो इसका काम है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस वक्त एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशनर्स ऑफ इंडिया. तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है, इलेक्शन कंडक्ट करना, फिर काउंटिंग करना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर ये सारा का सारा काम एक आजाद खुद मुख्तार ये इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ कंडक्ट इंडिया बोलते हैं. इसी का काम है सारे इलेक्शन कंडक्ट करना. थैंक यू. मुझे बहुत साफ करी साहब.